दुनिया भर में पाकिस्तानी फ्रंट लाइन पर कोविड से लड़ रहे हैं और ऐसे ही एक डॉक्टर इमरान शरीफ अमेरिका में मुकीम है। वहीं पर इन्होंने प्रैक्टिस की है, वहीं पर कोविड-19 के वार्ड्स में ज़ाहिर पेशेंट्स को देखते रहे, डील किया, कोविड से मुतासिर जो अफराद थे उनका इलाज किया। अब चूँकि वहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है और सबसे पहले वैक्सीनेशन डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की हो रही है, तो इनकी भी वैक्सीनेशन हुई है। ही इज़ ज्वाइनिंग अस टुडे फ्रॉम अमेरिका। सर गुड मॉर्निंग। यहाँ के हवाले से वहाँ तो डेफिनेटली गुड मॉर्निंग नहीं है, बट कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग। यहाँ अमेरिका में लॉस एंजलिस में इस वक्त ऑलमोस्ट 9 o'clock और आपके यहाँ मेरे ख्याल है सुबह 10 AM प्रॉब्ली। एग्जैक्टली। सर मुझे प्लीज़ सबसे पहले बताएं, जब हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका हो, इटली हो, स्पेन हो, यूके हो, फ्रांस हो, ये वो ममालिक हैं जिनसे मुतालिक हम पहले ये समझते थे कि अगर कोई आफत आएगी तो ये आराम से उसे संभाल लेंगे, इनका सिस्टम बड़ा अच्छा है, इनका हेल्थ सिस्टम बड़ा अच्छा है। लेकिन ये वो ममालिक हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही मचाई कोविड-19 ने। सर इस वक्त जबकि कुछ ममालिक में वेव 3 भी है, तो मुझे अमेरिकन सिचुएशन प्लीज़ बताएं कि अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वेव्स गुजरने के बाद कितना संभल पाए हैं, कितना सीख पाए हैं, कितना बेहतर सिस्टम कर पाए हैं? जी, आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें पॉइंट की। वेस्टर्न सबका यही ख्याल था कि हम कोविड की जो वॉर है वो बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूएस में इस वक्त तकरीबन 20 मिलियन केसेस हो चुके हैं और जब ये पहली वेव आई थी तो उस वक्त हम समझ रहे थे कि प्रॉबेबली जून, जुलाई, अगस्त तक ये ख़त्म हो जाएगा और वैक्सीन अगर आ जाएगा तो हम इसको हैंडल कर लेंगे। लेकिन जो सेकंड वेव आई है उसको हैंडल करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्यों हो रही हैं सारी चीज़ें। तो सेकंड वेव जो है वो एक तो विंटर यहाँ पर आ गया है। विंटर की वजह से जो वायरसेस है वो काफ़ी ईजिली ग्रो करते हैं। दूसरा, जो लोग हैं यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिए, जिसकी वजह से वायरस तेज़ी से स्प्रेड किया है। जो मैं यूजुअली सोशल मीडिया में ब्लॉग लिखता हूँ कोविड के बारे में, पिछले 9 से 12 महीने से लिख रहा हूँ। तो इनिशियली जो केसेस थे, द हाईएस्ट केसेस एक दिन में 24 आवर्स में 75,000 थे, लेकिन अब 200,000 एवरेज केसेस चल रहे हैं। और आपको खाली मैं एग्जांपल देता हूँ, कैलिफोर्निया का जहाँ मैं लोकेटेड हूँ, लॉस एंजलिस में मोर देन 2 मिलियन केसेस हैं और यहाँ पर बहुत हॉस्पिटल हैं। मींस हर कुछ मील पे एक हॉस्पिटल है और यूजुअली जो हॉस्पिटल के बेड्स हैं वो 200 से 500 के नौयत के होते हैं। और आपको एग्जांपल देता हूँ कि इंटेंसिव केयर यूनिट में एक्चुअली किस तरह से हम इनको मैनेज कर रहे हैं। यूजुअली 25 से 30 बेड का आईसीयू का एक वार्ड होता है। तो हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है और हमने तमाम वार्ड्स को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है और पेशेंट्स इतने हो गए हैं कोविड के कि जो नॉर्मल पेशेंट्स होते थे वो अब नजर नहीं आते। अब सिर्फ और सिर्फ कोविड के ही पेशेंट नजर आ रहे हैं। यानी इतना तेजी से ये चीज स्प्रेड कर गई है। तो ये बहुत परेशान कुन बात है और इसकी वजह यही है कि प्रिकॉशन नहीं लिए और थोड़े से पॉलिटिकल इश्यूज थे कि एक पार्टी कहती थी कि आप प्रिकॉशंस लें, दूसरी पार्टी कहती थी कि आप प्रिकॉशंस हैपनिंग इन पाकिस्तान। सर यहाँ पर भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कुछ कहते हैं कि इसको सीरियस लें और कुछ कहते हैं वायरस कुछ होता नहीं है, इसीलिए सर तनकीद उन पर होती है। सर मुझे एक बात और बताएं कि कोविड-19 आने के बाद जिस तरह कहा गया कि बच्चे मुतासर नहीं होते, क्या सिचुएशन अमेरिका में अब भी ऐसी है? इसके साथ सर री इन्फेक्शन के कितने केसेस आपने वहां पर देखे और क्या सिचुएशन ऐसी है कि जिनको कोविड-19 हुआ फिर वो रिकवर हुए, उसके बाद उन्हें कोई और मरज लाहक हुआ, उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई? सर ये 3 छोटे-छोटे से सवाल। जी बिल्कुल। जो बच्चों का जहाँ तक ताल्लुक है, इस वक्त भी केसेस कम हैं, लेकिन काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं आहिस्ता। एडल्ट के मुकाबले में केसेस स्टिल कम है। मिलियन से कम केसेस हैं अपने बच्चों में। और जहाँ तक आपने कहा कि अगर आपको एक दफ़ा इन्फेक्शन हुई है तो दोबारा हो सकती है, तो कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि दोबारा उनको इन्फेक्शन हुई है। और जहाँ तक कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद आपका इम्यून फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और आप प्रोन हो जाते हैं किसी और डिजीज़ को, तो वो चीज़ अब तक
क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि ये बिल्कुल नई डिजीज है जो कि हम 9 महीने से हम इस डिजीज को जानते हैं। यूजुअली मेडिसिन में हमें चीजें लर्न करने के लिए डेकेड्स चाहिए होते हैं। जैसे वैक्सीन अभी हमारे पास बिल्कुल जैसे वैक्सीन अभी बनी है वो यूजुअली 10 से 20 साल लगते हैं, और ये इस वक्त हमने 9 महीने में वैक्सीन बनाई है। सर मैं वैक्सीन से मुताल्लिक ही पूछना चाह रही थी आपसे, आपने भी वैक्सीन लगवाई है, कितने दिन पहले ये आपने वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन लगवाने के बाद आपको खुद में कोई तब्दीली महसूस हुई? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और ये सवाल का जवाब जो है ऑडियंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो वैक्सीन जब लगवाई है तो हमारा जो इंस्टीट्यूट था उसमें आई वाज द फर्स्ट वन, जस्ट टू मेक श्योर दैट आई एम द रोल मॉडल, कि लोगों को नज़र आए कि भाई हम जो इनको पेशेंट को डील कर रहे हैं इंटेंसिव केयर यूनिट में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, वार्ड्स में, तो आई एम द फर्स्ट वन टू गेट द वैक्सीन। तो वैक्सीन लगवाने के बाद जो है मैंने फजर प्रेयर पढ़ी, उसके बाद अपने हॉस्पिटल वगैरह में राउंड किए, कुछ मीटिंग्स अटेंड की, और नॉर्मल डे जो है वो फुल ऑफ एनर्जी, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ। उसके बाद दिन के एंड में आई प्ले टेनिस, तो मैंने 2 सेट टेनिस के खेले और फॉर्चुनेटली आई वन। तो वायरस यानी वैक्सीन ने ताकत दे दी। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप मुझे नहीं पता कि वैक्सीन की वजह से था ये कि ये प्लेसिबो इफेक्ट था। तो उसके बाद जब इन द इवनिंग टाइम फिर मुझे बॉडी वीकनेस शुरू हो गई, फिर मुझे फीवर शुरू हो गया, तो उसके बाद फिर आई फेल्ट मैं बिल्कुल डाउन होता चला गया। तो आई ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, उसके बाद फिर मैंने कुछ टालनाल वगैरह खाया, वेंट टू स्लीप। तो एट नाइट सारी रात मुझे ऑन एंड ऑफ मैं सोता उठता रहा, और उसके अलावा फीवर चलता रहा, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज प्रीटी हेल्दी, 100% कैपेसिटी, और वेरी प्रोडक्टिव। और लास्ट 2 वीक्स से जब से मैंने वैक्सीन लगाई है, आई बीन अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग वेरी वेल। ठीक, डॉक्टर साहब वक्त की कमी है, लेकिन आप जो बात रहे हैं वैक्सीन लगवाने के बाद, यकीनन इससे बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपका।